इससे पहले कि हम हिमांशी पांडे से ये जानने की कोशिश करें कि इन शरणार्थी हिंदुओं के लिए बीजेपी क्या कर रही है, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने की घोषणा करती है, वोट मांगती है, हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत आने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं की कतारें लगी हुई हैं। इन हिंदुओं ने 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया था, मगर लगता है कि जिन्ना के देश में उनका महत्व खत्म हो चुका है। चेहरे पे झुर्रियां इस बात को बयां कर रही हैं कि इन्होंने काफी दिनों से पाकिस्तान को देखा है और एक अरसा पाकिस्तान में गुजारा है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और ये हालात दिन ब दिन क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान से इधर आए हैं हमारे बच्चे के लिए। क्यों? तो इधर हम पढ़ने हमारा बच्चा को छोड़ता है तो इधर कुरान शरीफ पहले बोलता है कुरान शरीफ पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले कुरान शरीफ पढ़ा के फिर वही बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा वीजा पर आए ये हिंदू अब भारत में शरणार्थियों का दर्जा चाहते हैं। मर जाएंगे पर हमारा मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, सिंध में फिर नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों की ताल्लुक के लिए हम आए इधर, दूसरी बात हमारी नहीं। हम इधर मर जाएंगे पर फिर नहीं जाएंगे। हालात यहाँ तक हैं कि ये वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इनके तस्वुर, इनकी कल्पना में बात आ ही नहीं सकती। अब ये यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे, तो यहाँ फिर जिएंगे कैसे? और यहाँ की राजनीतिक दल इसके लिए क्या कर रहे हैं? हिमांशी पांडे जो कि बीजेपी की युवा उभरती हुई नेता हैं, हिमांशी, आपकी पार्टी इनके रिहेबिलिटेशन, इनके पुनर्वास के लिए, भारत में इनकी सहायता के लिए क्या कदम उठा रही है, क्या सवाल उठा रही है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन विधानसभा में विजय कुमार मल्होत्रा जी ने इस बात को उठाया था, क्यों नहीं सरकार इनकी सुरक्षा को लेके एक सीरियस होती, क्यों नहीं इनको भारत की नागरिकता दिलाती। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वही सरकार का हमेशा टाल मटोल, और बीजेपी इस चीज के लिए बीजेपी ने इस मुद्दा को बढ़ चढ़ कर उठाया और बीजेपी सरकार से इसका जवाब लेके ही दम लेगी कि इन जो जितने भी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं इनको भारत की नागरिकता दी जाए, इनको भारत में उन्हीं आम नागरिकों की तरह इन्हें सम्मान दिया जाए। जैसे आम नागरिक रहते हैं भारत में, उसी तरीके इन्हें मतलब रहने का अधिकार मिले, हर एक चीज का अधिकार मिले इन्हें, इनमें ना ही कोई भेदभाव किया जाए। बिल्कुल बीजेपी इस पे हमेशा, आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और वो हमेशा हिंदुओं के बारे में सोचती है। जी, लेकिन इसका हल भी हमें देखना चाहिए। खैर, बहरहाल एक तर्क ये भी है कि बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेट करके आते हैं उनको यहाँ पर वहाँ की नागरिकता देने के लिए प्रचंड आंदोलन होते हैं, जबरदस्त राजनीतिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार हमेशा वोट बैंक की नीति करती है। वोट बैंक की नीति से उपकर कभी उसने मानवता के बारे में सोचा ही नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। चाहे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में यदि बात हो तो वो वोट बैंक की नीति करके 2-4 भाषण देके दिखा देती है। अभी तक आप ये देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा पे कोई कदम उठाए नहीं गए कि इस ऐसे रेप जैसे संगीन मामलों को रोका जा सके। सरकार बिल्कुल चुप है। बजट में आपने राशि बढ़ा के दिखा दी कि महिलाओं बच्चों के लिए सोचना, तो एक खाली राशि दिखाने से नहीं होता। हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी है, सरकार की सबसे ज्यादा कमी है इम्प्लीमेंटेशन की, कि कोई चीज दिखा जरूर देती है, बता जरूर देती है हम करेंगे, उसे इंप्लीमेंट नहीं करती। चाहे कानून की बात हो, कानून व्यवस्था के बारे में आप उठ के देख लीजिए या किसी चीज के देख लीजिए, सरकार हर चीज में फेल रही है। सरकार के दोहरे रवैये पर क्या सरकार की मानसिकता है, क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या है, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स क्या है, इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय सरकार धर्मनिरपेक्षता का दावा तो जरूर करती है, मगर आज भी मुस्लिम वोट पाने के लालच से खुद को बचा नहीं पा रही। अगर कांग्रेसी सरकार की माने तो उत्पीड़न के शिकार इन हिंदुओं को स्वीकार करना भारत के लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसा किया तो उस पर एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव रखने का आरोप लगेगा। मगर सच्चाई ये है कि भारत में आज 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं, जिन्हें सरकार खुद राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बना कर देती है ताकि इनके वोट से कुर्सी
बची रहे। ये 500 परिवार और ब्रिजवासन के लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं हमारे गृह मंत्री माननीय सुशील कुमार शिंदे जी से कि आखिर 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आके बड़े आराम से रह सकते हैं, वहीं पाकिस्तान से आए 500 हिंदू परिवारों को रहने की जगह भारत सरकार नहीं दे पाती है। ऐसा क्यों? क्या धर्म के आधार पर कांग्रेस कब तक लोगों के साथ खेलती रहेगी? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। कैमरामैन मनीष के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। सुना आपने, देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से एक ख़ास समुदाय के लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनका मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भारत की ज़बरदस्त कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। बंसल जी, आप लोग क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? उसके पीछे देखिए कारण ये है, बड़ा साफ सा कारण है। ये देश जो है ना, जो राजनेता है वो राजनेता अपने आतंकवादियों और क्रिमिनल्स की कठपुतली बन गई है जी। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो कोई सीधे सच्चे ऐसे बंदे सारे के सारे शरीफ तो नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे नहीं जी, वो 100% नॉन शरीफ हैं जी। और ये समझिए कि आज तक जितने भी क्राइम हुए हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, प्लस बंगाल, पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत के अंदर अगर क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड इन बांग्लादेशी मुसलमानों का है। अब आप देखिए दूसरी तरफ ये इन बेचारे हिंदुओं को देखिए कितने पीड़ित होकर आए हैं, सिर्फ फिर भी इसके बावजूद भी दबी आवाज में सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमें कम से कम कलमा से तो बचाओ, अरे कम से कम हमें अंतिम संस्कार की आजादी तो दो। वहां पर हमें मरने के बाद भी जलाने की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई माताएं बहनें अगर सिंदूर लगा करके घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ बड़ा भयंकर व्यवहार होता है और उनको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। उनके साथ जो है ना अपहरण, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, धर्मांतरण की घटनाएं। इसी के कारण जो है बच्चियों को अपने मानवाधिकारों के हनन करके और पेरेंट्स 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में शादी करके और उनका पीछा छुड़ाते हैं कि किसी तरह से भाई इन विधर्मियों के चंगुल में तो ना आए, अपने घर में समय से पहुंच जाए लड़की। लेकिन उसके पीछे जो कारण हैं वो बड़े गंभीर हैं। उसके कारण जो बाल अवस्था में जो बहनें माताएं बन जाती हैं उनके जो दुष्परिणाम हैं वो बड़े गंभीर आ रहे हैं, जो आज की इस रिपोर्ट में आपके सामने आने वाले हैं कि भाई जो आपकी संस्था ने इनके लिए कुछ किया है यहाँ दिल्ली में? हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया है जी। हमने आने के लिए उसको सहयोग दिया। आने के बाद में काफी जो राशन पानी की व्यवस्था है, आप देखिए कि आज 480 लोग एक स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण को एक नाहर सिंह जैसे एक समाज सेवी व्यक्ति ने अपने समाज के सहयोग के लिए एक वार्डन के रूप में उन सारे लोगों को स्वीकार किया और उस एक विद्यालय में वो सारे लोगों को ठहराया हुआ है जी। अब ठहराना एक बात है, उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था करना, कपड़े लत्तों की व्यवस्था करना, उनके दैनिक दिनचर्या की चीजों की व्यवस्था करना, ये किसी एक व्यक्ति का, एक किसी समुदाय का काम नहीं है, पूरा समाज लगा हुआ है उसके लिए। जी, जी। कल भी हमने एक ट्रक सामग्री विश्व हिंदू परिषद के हमारे नाहरगढ़ के जला मंत्री हैं अतर सिंह यादव जी, उन्होंने मिलकर के महावीर प्रसाद जी जो हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष हैं उनके सहयोग से सारा लेकर के वो सामग्री वहां भिजवाई। सारी व्यवस्थाएं, दूध की, पानी की, चीनी की, दाल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं समाज के सब लोग मिलकर के कर रहे हैं जी। लेकिन उस दुर्दशा का क्या करें जो बेचारे वो वहां से लेके आए हैं, बिल्कुल जो दर्द वो लेके आए हैं, वो तो जब तक यहाँ पर पुनर्स्थापित वो ठीक से नहीं हो जाएंगे, जब तक उनको वाकई यहाँ के जीवन के साथ, यहाँ के समाज के साथ, यहाँ की सरकार से सहयोग वापस न मिलने लगेगा और उनको ये तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुहैया नहीं हो पाएंगी, तब तक उनका दर्द नहीं मिटने वाला। एक वीडियो हमने आपको, बंसल जी आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे, वहाँ की संसद में वहाँ की ही एक सांसद ने, पाकिस्तान की सांसद ने जिस तरह से अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया इन तमाम वाकयात पर, उसका एक अनएडिटेड वीडियो आपको फिर से दिखाते हैं। मैं आपके तवज्जो से अपने भाइयों बहनों को यहाँ पर मैं सुन रही थी इतनी देर से, पोलियो से शुरू हुआ, वो तब्दील हो गया कौम के कैंसर में। वी आर एक कैंसर हमारे अंदर उबल रहा है, एक आतिशफिशा है नफरतों का, जो मैं नहीं समझती कि ये खत्म होगा जब तक यू इन योर चेयर डज नॉट स्टॉप दिस।
It's your duty to stop hatred. It's your duty in the chair there to let people not talk evil, ill or bad about anybody. We are one nation. We are one people. We have to love each other. We are Pakistanis. मैं इतनी देर से ये बातें सुन रही हूँ और ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ. What are you going to do about it? नफरतें, 60 साल की नफरतें. I cannot take this anymore. समझे ना, ये मुल्क को आप क्या दिया इन लोगों ने? आटा दिया, तेल दिया, बिजली दी, पानी दिया. क्या झगड़े हम लड़ रहे हैं? क्यों नफरतों की बातें कर रहे हैं? I am ashamed of being a Pakistani. हाँ बिल्कुल हिमांशी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय. मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हमारी भारत सरकार पाकिस्तान से बात करती कि वहां पे हो रहे हिंदुओं पे जुल्म को रोका जाए. क्यों नहीं बात करती? अगर पाकिस्तान आप उम्मीद करेंगे, सीमांशी बहुत कम समय है, उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज आपकी पार्टी के लोग सुने और पहले तो संसद में इस विषय को उठाएं ताकि भारत की सरकार को ये बात समझ में आए और पाकिस्तान की सरकार से इस विषय पर कुछ ठोस बात करें. बहुत धन्यवाद आपका हिमांशी और बंसल साहब यहाँ स्टूडियो में आने के लिए. सुना आपने पाकिस्तानी सांसद को यह कहते हुए कि वो शर्मिंदा हैं पाकिस्तानी होने पर. हमें वो सब कुछ करना होगा कि हम कहीं ये कहने पर मजबूर ना हो जाएं हमारे सांसद की हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है. जय हिंद.